हेलो फ्रेंड्स, आप सभी गेट ईएस एस्पिरेंट का यूनिट हाइड्रोग्राफ बैकबोन ऑफ हाइड्रोलॉजी वीडियो सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस सीरीज का इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा कि ऐसा ही कोई साल होगा जिसमें यूनिट हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन किसी गेट या ईएस में ना पूछे गए, तो इससे आपको इस सेगमेंट का वेटेज समझ में आना चाहिए। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का एप्लीकेशन क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ एक्चुअल में है क्या, और यूनिट हाइड्रोग्राफ पीएफडी से कैसे निकाला जा सकता है। पीएफडी मींस प्रोसेस फ्लो डायग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का एप्लीकेशन क्या है। फ्रेंड्स, आप ये एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें एक रिवर पे एक डैम बिल्ड किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी साइट पे अगर आपको डैम डिजाइन करना है या कंस्ट्रक्ट करना है तो इनपुट पैरामीटर क्या होगा, बिकॉज ये एक रिवर या मैं कहूँ फ्लूड को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो इनपुट पैरामीटर होगा डिस्चार्ज, दैट इज क्यू वैल्यू। एंड विच क्यू वैल्यू? क्यू की वैल्यू होगी क्यू मैक्स। अब मुझे आपको ये बताना होगा कि अगर ये एक ऐसा कैचमेंट है जिसमें इस रिवर की कैरेक्टरिस्टिक्स पेरिनियल हो, मीन्स इस रिवर में तभी फ्लो मिलेगा जब इस साइड पे प्रेसिपिटेशन होगा। So guys, Q is a function of precipitation or rainfall. Now, which Q value I should take? मुझे वो कौन सी Q वैल्यू लेनी होगी जिसके लिए मुझे इस डैम को डिजाइन करना है। तो फ्रेंड, ये Q वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ लाइफ ऑफ दिस डैम। जनरली डैम जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसकी लाइफ होती है 1000 ईयर्स, तो मुझे Q 1000 ईयर्स चाहिए। अब ये Q 1000 ईयर्स मुझे कहां से मिलेगा? ये मुझे मिलेगा रिटर्न पीरियड ऑफ फ्लड से, कि 1000 ईयर का रिटर्न पीरियड का फ्लड का वैल्यू जो भी होगी वही मुझे Q मैक्स या Q 1000 ईयर्स की वैल्यू इस डैम डिजाइन के लिए लेनी होगी। तो गाइस, 1000 ईयर्स के फ्लड के कैलकुलेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। कुछ मेथड्स आप लोगों ने हाइड्रोलॉजी में पढ़े भी होंगे। फर्स्ट वन इज से empirical approach, second one is say rational approach, third one is say envelope curve, fourth one is say flood frequency analysis। इसमें भी हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, जैसे कि गंबल मेथड, लॉग पियर्सन टाइप 3 लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लाइक दैट। एंड फिफ्थ वन इज यूनिट हाइड्रोग्राफ, जिस मेथड को आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट we will see कि what is unit hydrograph। Friends, unit hydrograph का कॉन्सेप्ट शर्मन ने 1932 में दिया। और ये यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। इसे मैं हाईलाइट करता हूँ। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, इसे भी मैं हाईलाइट करता हूँ। अकर्ड यूनिफॉर्मली ओवर द इंटायर कैचमेंट, यूनिफॉर्मली ओवर द इंटायर कैचमेंट, इसे भी मैं अंडरलाइन करता हूँ। एट यूनिफॉर्म रेट, एंड फाइनली इट इज स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। आप देखेंगे ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड का यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज DRH। फ्रेंड्स, DRH का फुल फॉर्म है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। एंड दूसरा टर्म हम यहाँ यूज करते हैं, दैट इज इफेक्टिव रेनफॉल। और इफेक्टिव रेनफॉल को हाइड्रोग्राफ प्लॉट करते समय लिखा जाता है ERH। फ्रेंड्स, यहाँ इस H और इस H में डिफरेंस है। दिस H इज स्टैंड्स फॉर हाइड्रोग्राफ, whereas this H stands for हीटोग्राफ। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। DRH निकालने के लिए हम हाइड्रोग्राफ यूज करेंगे और ERH निकालने के लिए हम हीटोग्राफ यूज करेंगे। या मैं कहूं, हाइड्रोग्राफ का स्मॉल सेगमेंट है DRH और हीटोग्राफ का स्मॉल सेगमेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक हाइड्रोग्राफ से हम DRH कैसे डिराइव करते हैं। इसे जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोग्राफ का प्लॉट ऑलवेज Q वर्सेस टाइम के बीच किया जाता है। अगर मैं डिस्चार्ज वर्सेस टाइम लूं तो इसका प्लॉट कैसा दिखेगा। फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि आप एज्यूम करो कि एक ऐसा कैचमेंट जिसमें एक मेन स्ट्रीम हो, और ये जो आउटर बाउंड्री है इसे हम कहते हैं रिज लाइन। रिज लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका एलिवेशन सराउंडिंग एरिया से बड़ा होता है, इसलिए अगर इस कैचमेंट के अंदर जो भी रेनफॉल होगा वो इस मेन स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट करेगा। फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी रिवर हो जो पेरिनियल इन नेचर ना हो, इट मीन्स जब भी रेनफॉल होगा तभी उसमें स्ट्रीम दिखाई दे। फ्रेंड्स, सपोज करो मुझे इस आउटलेट पॉइंट पे डिस्चार्ज मेजर करना है Q, मैं उसका ही प्लॉट वर्सेस टाइम यहाँ पे प्लॉट करूंगा। अब अगर यहाँ पे मैं एक सेगमेंट कट करूं
तो सपोज करो ये सेगमेंट जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब अगर इस सेगमेंट में इस स्ट्रीम का ये बॉटम लेवल है, अगर आपको ये पता चलता है कि ये ग्राउंड वाटर टेबल है और ग्राउंड वाटर टेबल का एलिवेशन इस चैनल के बॉटम से ऊपर है, तो ये क्या होगा, इसमें स्ट्रीम में ये वाटर धीरे धीरे पर्कुलेट करेगा और आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट डिस्चार्ज दिखाई देगा बिकॉज ग्राउंड वाटर टेबल इस कैचमेंट का फिक्स है। तो इवन दो यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है बट आपको एक कांस्टेंट डिस्चार्ज, फिक्स डिस्चार्ज यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं इसे कुछ इस तरह से प्लॉट करता हूँ कि ये मेरा कांस्टेंट डिस्चार्ज, इस कांस्टेंट डिस्चार्ज को मैं नाम देता हूँ बेस फ्लो। इस कैचमेंट में अगर बारिश होती है तो आप देखेंगे जो भी वाटर इस आउटलेट पॉइंट के पास होगा वो धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा और एक पीरियड ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा रेनफॉल यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर इसका प्लॉट आप देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। इस सेगमेंट को हम बोलते हैं राइजिंग लिम एंड देन फाइनली जब धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट का खत्म होगा तो आपको डिस्चार्ज तो दिखेगा बट उसका ऑर्डर डिक्रीजिंग होगा। इसे हम बोलते हैं फॉलिंग लिम। ये राइजिंग लिम है एंड दिस इज फॉलिंग लिम और इस सेगमेंट पे आपको क्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो फ्रेंड्स व्हाट इज डीआरएच? इस टोटल ग्राफ को मैं बोलता हूं हाइड्रोग्राफ या टोटल हाइड्रोग्राफ। अगर फ्लड को कंसीडर करूं तो दिस इज कॉल्ड फ्लड हाइड्रोग्राफ और इस अपर सेगमेंट को मैं अगर कैलकुलेट करूं देन इट इज कॉल्ड डीआरएच, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कहाँ से मुझे मिलता है कि अगर मैं डीआरएच प्लस इस बेस फ्लो के कंट्रीब्यूशन को ऐड करूं, बेस फ्लो के कंट्रीब्यूशन को, इसको मैं कहता हूं बेस फ्लो ऑर्डिनेट्स और इसको मैं कहता हूं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स। तो इन ऑर्डिनेट्स को इन ऑर्डिनेट्स के साथ अटैच कर दूं तो मुझे जो टोटल हाइड्रोग्राफ मिलेगा उसे मैं बोलता हूं टोटल फ्लड हाइड्रोग्राफ और मैं कह सकता हूं टोटल फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स। फ्रेंड अब आपको ये समझ में आ गया कि डीआरएच मुझे कहाँ से मिलेगा। इस टोटल हाइड्रोग्राफ से अगर मैं बेस फ्लो के ऑर्डिनेट्स को माइनस कर दूं तो मुझे डीआरएच मिलेगा। नाउ कंसीडर दी हीटोग्राफ। हीटोग्राफ ऑलवेज एक बार चार्ट होता है जो रेनफॉल की इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शो करता है। आप यहाँ देखेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, एक बार के फॉर्म में शो कर रहे हैं। यहाँ पे रेनफॉल की इंटेंसिटी अलग हो सकती है। से यहाँ पे मैंने टी फिक्स कर रखा है दैट इज से 1 आवर और वर्टिकल एक्सिस में मैंने यूनिट फिक्स कर दी सेंटीमीटर। तो इस बार चार्ट से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे रेनफॉल की इंटेंसिटी 5 सेंटीमीटर पर आवर है। देन से इट इज 3, देन इट इज 4, देन इट इज से अगेन 3, देन इट इज अगेन 4। सो इस तरह की रेनफॉल की इंटेंसिटी अगर आपको दिखाई दे इस पर्टिकुलर कैचमेंट पे तो मैं उसे नाम दूंगा टोटल हीटोग्राफ। अब सपोज करो ये रेनफॉल इस सॉइल के अंदर धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ देखो कि अगर मैं इनफिल्ट्रेशन लॉस जो कि ग्राउंड वाटर के अंदर जा रहा है वाटर, इसको मैं सेपरेट कर दूं, दिस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन लॉस। इस इनफिल्ट्रेशन लॉसेस को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक है डब्ल्यू इंडेक्स, फाई इंडेक्स या आप हॉटन कर्व से भी इसे निकाल सकते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन लॉस माइनस करने के बाद जो मुझे अपर सेगमेंट मिलता है इसे मैं नाम देता हूं ERH। तो फ्रेंड्स किसी भी हाइड्रोग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको ERH और DRH की जरूरत पड़ती है। तो ERH वो सेगमेंट है जिसमें इनफिल्ट्रेशन का लॉस कंसीडर नहीं किया जाता और DRH वो सेगमेंट है जिसमें इस हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। तो मुझे लगता है अब इस डेफिनेशन में दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ये DRH है और इफेक्टिव रेनफॉल हीटोग्राफ ये अपर सेगमेंट है। नाउ अकर्ड यूनिफॉर्मली ओवर द इंटायर कैचमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रेनफॉल होगा वो यूनिफॉर्मली इस पूरे कैचमेंट में एक जैसा होगा एंड एट यूनिफॉर्म रेट से। ये रेनफॉल का आपको मैंने बार चार्ट शो किया है बट यूनिट हाइड्रोग्राफ की डेरिवेशन के लिए एक कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि रेट ऑफ रेनफॉल शुड बी यूनिफॉर्म। इट मीन्स अगर आपको इस तरह की फ्लक्चुएशंस दिख रही है रेनफॉल में तो आप इसकी एवरेज वैल्यू से इसको टाइम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। से दिस इज टाइम एंड द एवरेज वैल्यू इज से फॉर दिस केस इट वुड बी 9.5। सो इस 9.5 को मैंने इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यही इस लाइन का मतलब है। बट एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेनफॉल जो है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है दैट इज 1 सेंटीमीटर।
तो आप यहाँ पे 9.5 कंसीडर नहीं करेंगे। यूनिट हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन ये बोलती है कि रेनफॉल का मैग्नीट्यूड शुड बी 1 सेंटीमीटर। ये कैसे मिलता है मैं आप लोगों को प्रोसेस फ्लो डायग्राम में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी हम इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, आप देख सकते हैं ये जो रेनफॉल है इसका ड्यूरेशन शुड बी स्पेसिफाइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, बिकॉज जितने भी न्यूमेरिकल्स गेट ईएस में पूछे जाते हैं उसमें स्पेसिफाइड ड्यूरेशन से ही पता चलता है कि हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर हैं या प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बाहर हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम से कैसे निकाला जाता है। हम देखेंगे कि यूनिट हाइड्रोग्राफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम से कैसे निकाला जाता है। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम के कुछ स्टेप्स फिक्स्ड हैं फ्रेंड्स। से फॉर स्टेप 1 अगर हम देखें, हम रेनफॉल की इंटेंसिटी जो मैंने अभी आपको हिटोग्राफ समझाया उसे हम इस वर्टिकल एक्सिस में शो करेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको बार चार्ट के फॉर्म में। ये रेनफॉल, इसे हम टोटल हिटोग्राफ बोलेंगे और बॉटम सेगमेंट में हम हाइड्रोग्राफ शो करते हैं। से फॉर एग्जांपल ये एक पेरिनियल रिवर के लिए प्लॉट कर रहे हैं जिसमें एक बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन आपको हमेशा दिखेगा। सो फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड टोटल हाइड्रोग्राफ। सो इट वुड बी टोटल हाइड्रोग्राफ एंड दिस इज टोटल हिटोग्राफ। ये मैंने आपको ऑलरेडी 2H के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया था। ये हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हिटोग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में बॉटम सेगमेंट पे हमारे पास होगा Q वर्सेस T एंड टॉप सेगमेंट पे होगा रेनफॉल की इंटेंसिटी से I वर्सेस इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। इन सेकेंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस फ्लो डायग्राम आई हैव टू सेपरेट द इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस। इस बार चार्ट में मुझे इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस को माइनस करना होगा। सो इसके लिए जो मेथड्स यूज करते हैं W इंडेक्स, फाई इंडेक्स, हॉटन्स कर्व, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आप ये मान के चलो कि मुझे इस इन्फिल्ट्रेशन लॉस को निकालना है। सिमिलरली फ्रेंड्स, बेस फ्लो सेपरेशन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं अब इस हाइड्रोग्राफ में से इस बेस फ्लो को भी माइनस करने वाला हूँ। तो सेकेंड स्टेप होगा इस इन्फिल्ट्रेशन और बेस फ्लो को रिमूव करने का। थर्ड स्टेप इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम का होगा कि मुझे यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव करने के लिए, जैसा मैंने डेफिनेशन में पढ़ा है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी इट शुड बी यूनिफॉर्म, तो मुझे इस अपर सेगमेंट में इस पर्टिकुलर बॉटम सेगमेंट को माइनस करने के बाद जो पोर्शन जिसे मैं नेट रेनफॉल भी बोलता हूँ उसे मुझे एवरेज में डिवाइड कर लेना है। उसका मुझे एवरेज वैल्यू लेनी होगी ताकि मैं इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। से दिस बॉटम सेगमेंट इज T एंड दिस इज माई नेट रेनफॉल, जिसे मैं P नेट के फॉर्म में शो करता हूँ। सिमिलरली फ्रेंड, आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इस टोटल हाइड्रोग्राफ में अगर मैं बेस फ्लो के कंट्रीब्यूशन को माइनस करूँ तो मुझे जो कर्व मिलेगा वो होगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, DRH। आप देख सकते हैं कि जैसे ही रेनफॉल हो रहा है यहाँ पे आपको डिस्चार्ज मिलना शुरू हो गया। तो ये होगा इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम का थर्ड स्टेप। एंड इन फाइनल स्टेप मुझे, बिकॉज यूनिफॉर्म हाइड्रोग्राफ के लिए रेनफॉल की इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर चाहिए। 1 सेंटीमीटर रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, मुझे इस P नेट को P नेट से डिवाइड करना होगा। अगर P नेट की वैल्यू से 5 सेंटीमीटर है तो मुझे इस मैग्नीट्यूड को अगेन 5 सेंटीमीटर से डिवाइड करना होगा, तो मुझे ये 1 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब यहाँ देखिए, अगर 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल ये कर्व देता है तो 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल कौन सा कर्व देगा, दिस DRH ऑर्डिनेट्स डिवाइड बाई P नेट। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव करने के लिए मैंने कौन सा स्टेप सेलेक्ट किया, यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स डिवाइड बाई P नेट। सो फ्रेंड्स, ये मेरा कंक्लूजन है। यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स मुझे कहाँ से मिलते हैं, मुझे DRH के ऑर्डिनेट्स डिवाइड बाई P नेट के मैग्नीट्यूड से ये मिलेगा। बट एक चीज जो यहाँ पे फिक्स्ड है, दैट इज स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। इसे स्मॉल t के फॉर्म में भी शो कर सकता हूँ, बिकॉज स्मॉल t जनरली Q वर्सेस T में लिखा जाता है, इसलिए रेनफॉल की इंटेंसिटी के लिए मैं इसे D से शो करता हूँ। तो अगेन, अगर हम यूनिट हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन फिर से देखें, वो बोलता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अकर्ड यूनिफॉर्मली ओवर द इंटायर कैचमेंट। इस कैचमेंट में इसका रेट यूनिफॉर्म होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल शुड बी 1 सेंटीमीटर एंड इट शुड अकर एट यूनिफॉर्म रेट। आप यहाँ देख सकते हैं कि रेट ऑफ रेनफॉल यूनिफॉर्म है
एंड इट शुड अकर फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। आप देखो यहाँ पे ड्यूरेशन भी फिक्स्ड है। तो इस पर्टिकुलर नेचर का अगर रेनफॉल होता है और उससे अगर मैं डिस्चार्ज वर्सेस टाइम प्लॉट करूं तो मुझे जो कर्व मिलेगा वो होगा यूनिट हाइड्रोग्राफ। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम को हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हमारे आने वाली वीडियो सीरीज में। मैं इसे फिर से रिपीट करूंगा बिकॉज जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम पे ही बेस्ड होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली सीरीज में आप यूनिट हाइड्रोग्राफ के न्यूमेरिकल्स, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, एस कर्व, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो गाइस, प्लीज़ वॉचिंग रेकॉन सिविल एकेडमी वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।